भक्ति महारानी इस तरह से आज जिस सभा में भगवान की प्यारी कथा हो रही थी उस कथा में पढ़ारी ने और पढ़ाने के बाद कहा आप मुझे बताएं मैं कहाँ विराजमान हूँ। भक्ति महारानी कह रही मुझे कहाँ विराजमान कर रहे हैं। भक्ते पूर्ण स्वरूप प्रेमैक रूपा प्रेमैक धत्री भवरोगहत्री सात्वं प्रतिष्ठस्य धर्म संशया निरंतरं वैश्रवणानि। भक्ति महारानी को आज संकादिक भगवान ने कहा आप उधर उधर विराजमान न हो। फिर भक्ति महारानी मैं आपको सुंदर सुंदर आसन बता सकता हूँ, मैं बता सकता था, लेकिन मैं कहीं और विराजमान होने के लिए आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि भक्ति कहाँ विराजमान है। ध्यान दें, भक्ति महारानी के लिए वर्णन है भक्ति कहाँ विराजमान है। स्वर्णासन कमलासन कहाँ पर विराजमान। भक्ति महारानी को संगाती भगवान कहते हैं कि आपके चरण कमल का आश्रय लेने पाप से व्यक्ति भगवान का प्रिय बन जाता है। जो लोग चाहते हैं कि भगवान हमारे निकट आए, भगवान को हम माने, उनके लिए पहले जगह तो बनाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति आए तो बैठने की व्यवस्था तो करना होगा। भगवान हमारे यहाँ आए, भगवान कैसे आएंगे? जब जगह बनाएंगे, और वह जगह कोई और नहीं, ये भक्ति है। भक्ति के इसके भीतर में है, इसके घर में, यानी शरीर तो घर ही है। जिस घर में भक्ति महारानी विराजमान हो जाती है वहां पर भगवान को आने में भी विलंब नहीं हो। इसीलिए भक्ति महारानी को कह रहे हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये श्री हरि भक्ति का हरि अपील सर्वथा तो विहार प्रवसत हृदये भक्ति सूत्रो भक्ति आप भक्ति करने वाले जो भक्त हैं उनके हृदय में आप विराजमान हो जाए। जिसके हृदय में भगवान विराजमान, भले ही जो लोग निर्धन है आज विचार करें, बहुत धन संपत्ति हो जाए, क्या भगवान उनके यहाँ गए? भगवान किसके यहाँ गए? जिसके घर में भगवान की भक्ति रूपी संपदा है। संसार को धन नहीं कहा, रुपया पैसा को धन नहीं कहा, धन है भगवान के नाम, नाम रतन धन पायो। मीरा जी कहती है हमारो धन रामा श्री राम श्री राम। तो धन क्या है? भगवान के नाम, नाम से बढ़कर की कोई धन नहीं है। तो भक्ति महारानी को कहा गया है भक्ति महारानी जिसके हृदय में आप विराजमान हो जाती है, भले निर्धनी क्यों ना हो, लेकिन सबसे बड़ा धनवान वह व्यक्ति हो जाता है। भगवान वाले लोगों के घर में नहीं गए, भगवान विदुर जी के यहाँ गए, भगवान अन्य ऋषियों के यहाँ जाकर के सभी के यहाँ गए, भगवान सुदामा जी से मिले, भगवान रावण से न मिलकर के विभीषण जी से मिले, भगवान काली से न मिलकर के सुग्रीव से। इसका मतलब है भगवान कहते हैं कि तुम भक्ति से युक्त हो जाओ। इसीलिए सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते निवसति हृदये
श्री हरि भक्ति नीता हरि रत्नि लोकम सर्वथा तो विहाय प्रभु सत हृदय सा भक्ति सूत्रो बनता। आज इस बात को जानने के लिए भक्ति महारानी भक्तों की होकर विराजमान हो। यहाँ सरकार भगवान कह रहे हैं कि नारद जी महाराज आपने तो जाना कि कथा की कितनी महिमा है। जो भक्ति महारानी ज्ञान बैराग को लेकर के वृंदावन में थी और भागवत कथा सुनने वालों से जिनका पुत्र स्वस्थ हो गया और वहां से चल करके हरिद्वार तक आ गया। ये है भागवत कथा की महिमा। महिमा हाथ मिश्री से बन कराया जाता है। जब तक किसी के बारे में किसी की महिमा के बारे में पता ना हो तो उनका आदर कोई करेगा। बहुत बड़े से बड़े व्यक्ति तो आ जाए लेकिन उनके प्रति अगर आदर का भाव नहीं है, उनके बारे में हम नहीं जानते हैं तो जो आदर करना चाहिए वह आदर हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा है महिमा सुनो। क्यों और कैसे जानने से क्या होगा? कोई परती जाने कोई परती जाने कोई परती दिनों परती कोई तुम्हें हो जाए उनके समान व्यक्ति हो जाता है। इसलिए बार बार शास्त्र में कहा गया है कि कृष्ण संग भक्त संग सब शासक है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। संत महत जनों के चरणाश्रित होने मात्र से जीविका का बन जाता है। इसीलिए निश्चित करके हम लोगों को भगवत कथा का आश्रय लेना चाहिए। यहाँ पर श्री संकादि भगवान ने नारद जी को कहा, नारद जी ये है कथा की महिमा। यह सुनकर के संकादि भगवान से पुनः प्रश्न किया है। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज और कोई कथा हो तो मुझे श्रवण कराए। ये जो कथा है ये कथा कौन कौन व्यक्ति श्रवण करे जिससे कल्याण हो जाए। के विशुद्धयन्ते वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कृतामयेन कृपालभृलोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। इस कथा का अधिकारी कौन कौन जीव है वह मुझे श्रवण कराए। क्योंकि संसार का ये नियम है, यह वस्तु तो बड़ा श्रेष्ठ है लेकिन वस्तु लेने का अधिकारी कौन है? कौन व्यक्ति कथा श्रवण करे जिससे कल्याण हो जाए। संतान भगवान ने कहा है ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा आचार्य क्रोधाद् कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। देखो संसार में जितने भी
प्रकार के पाप कहे गए, वह सभी प्रकार के पाप जीवन में क्यों न कर लिया हो, लेकिन पाप कर ही नहीं लिया है, कर भी रहा है, फिर भी अगर भागवत कथा सुन लेगा पाप करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाए। इसलिए जीव को निश्चित करके भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। ये अंबिका मत्स्यचारिणो हिंसकाः सप्ताह यज्ञे भले ही हिंसा में लगा हुआ जीव है, लेकिन कथा सुनेगा तो निश्चित करके वैष्णवता ग्रहण कर ही लेगा। इस प्रकार की बात समझ करा रहे कायेन वाचा नित्यं भगवन्ते सखे हठेन ते परस्वसुस्ता मलिना दुरासः सप्ताह यज्ञे कलो पुनन्ति। लेकिन भागवत कथा की जो महिमा है कि बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार हो जाता है। अच्छा महाराज, आप ये कह रहे ऐसे का कल्याण हुआ क्या? अगर किसी का कल्याण हुआ हो तो आप मुझे समझ कराएं। यह सुन करके आज सरकार भगवान ने एक उदाहरण दिया है, एक उदाहरण देकर के समझाया है। देखो भद्रा नदी के पावन तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। ध्यान देंगे, कोई भी कथा जब इतिहास के माध्यम से, कहानी के माध्यम से कहा जाता है तो और भी पल्ले पड़ता है और भी समझ में आता है। तो कथा समझ करा रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, तथा आप सब जानते हैं ये आत्मदेव जी महाराज बड़े धर्मात्मा थे, ज्ञानशील थे, लेकिन ज्ञानी होने के बावजूद भी इनके घर में इनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, वो धर्म पत्नी ठीक विपरीत थी। अपने जैसे धर्म करते थे, शास्त्र का ज्ञान था, उतना आचरण करते थे, ठीक इनकी पत्नी उनकी विपरीत बातें करती थी। इनको धर्म, साधन, भजन, कीर्तन इन सब में मन नहीं लगता था। इसीलिए लाख प्रयास करने के बाद भी उनके घर में कोई संतान नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुआ तो ये ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए, क्या करें, कहाँ जाए। जिस वृक्ष को लगाते वह वृक्ष भी फल नहीं देता था, जिस गौ पशु को रखते वहां भी संतान का जन्म नहीं होता। उस प्रकार आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हो गए, क्या करें, कहाँ जाए। दुनिया वाले ताना मार मार करके इन्हें परेशान करते थे। इनके इस प्रकार के भाव को देख करके एक दिन आत्मदेव जी महाराज मन में विचार करते हैं कि क्यों न जंगल में चला जाए, और जंगल में चले गए तो भाग से तो मार ही देगा, मृत्यु हो जाए, आत्महत्या करने का पाप भी नहीं लगेगा और साथ ही मुक्ति भी मिल जाएगी। यह सोचकर के जंगल में आत्मदेव जी गया। जंगल में जाने के बाद रो रहे थे, इनको रोते देख करके एक साधु थे, एक महात्मा जो स्नान करने के लिए आए सरोवर में, उन्होंने रोते हुए आज आत्मदेव जी को देखा तो पूछा, कथम रोदसी विपत्तम काते चिंता कलियसी वक्रम सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुख सकारम। हे ब्राह्मण देव, आप उदास क्यों हैं? देखिए आप उदास हैं, यह कोई और नहीं दिखता है, ये तो माता पिता, गुरुजन, बड़े साधुजन वही आपकी उदासी को देखते हैं, अन्यथा और व्यक्ति नहीं दिखता है। ब्राह्मण को उदास करके जो पूछा है आप उदास क्यों हैं, इन ब्राह्मण ने सब बात सुना दिया। महाराज सब प्रकार से मंगल है, लेकिन घर में बेटा नहीं है, इसीलिए मेरा मन दुखी है। आप कृपा करके ऐसा उपाय करें, मेरे भाग को देखें जिससे मेरे घर में संतान का जन्म हो। यह सोच के महात्मा ने खूब उपदेश दिया कि संतान को लेकर के क्या करेंगे, इन संतान के चक्कर में मत फंसे। लेकिन यहाँ बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए, और जब बात नहीं मान रहे तो बड़े दुखी हो गए। आत्मदेव जी महाराज
आत्मदेवी महाराज को कहते हैं कि अरे जिसके घर में संतान है विचार करो क्या भविष्य का कल्याण हो गया है। कल्याण चाहने वाले जीव को संसार में संपत्ति हो ना हो, भगवान को ही अपना मान करके जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कल्याण हो जाता है। लोग कहते हैं कि अपुत्र से गति नास्ति, जब तक पुत्र के हाथ से आग ना मिले तब तक जीव का उद्धार नहीं होता। विचार करें भगत सिंह संसिद्ध राजा, इनके माता पिता को कौन सा आग मिला होगा? मिला विवेकानंद जी के हाथ से इनके माता पिता को आग मिला, लेकिन उद्धार हुआ नहीं हुआ। कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति को अग्नि मिलने से, ये साधन करने से लोग सोचता है कि हाँ उद्धार हो जाएगा। नहीं, उद्धार तो तब होगा जब आप अपने व्यवहारिक जीवन में मानवीय कार्य करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अरे कपड़े को कोई जला दे उससे व्यक्ति को कोई फर्क पड़ता है? उसी प्रकार जो चेतना है, चेतना को जाकर के उसी तत्व में विलीन हो जाता है, मिल जाता है। इस शरीर को आप आग में जला दो, कहीं फेंक दो, कहीं दफना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पंच तत्व में मिल जाता है। गालो फेंको या जला दो, बीच शमशान है सबरिया, परी की सुरसर तीन रीत मैदान है। कोई फर्क उस आत्मा को, उस तत्व को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में जब लोग इस बात को नहीं समझते हैं तो कल्याण नहीं होता है। यह बात समझा रहे हैं, लेकिन आज लाख उपदेश करने के बाद भी ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? जब तक भीतर में कामना होगी, वस्तु की अभिलाषा होगी कि मुझे ये चाहिए, और जब तक वह वस्तु व्यक्ति को नहीं मिल जाता है तब तक कुछ समझ में नहीं आता। कामी व्यक्ति को, लोलुप व्यक्ति को और संसार में कुछ समझ में नहीं आता है। उन्हें तो सिर्फ अपना मार्ग, अपना कार्य ही दिखाई पड़ता है। आज समझा रहे हैं मंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठां कर्मणोगति विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासनम्। ये संसार की आसक्ति को छोड़ो, बंधन को छोड़ो और भगवान को ही अपना मान करके कार्य करें। लेकिन इतना करने के बाद भी जब बात समझ में नहीं आया तो भाग्य देखा और कह दिया कि आपकी भाग्य में तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। अब तो सिर फटक फटक के रोने लगा। ये आप देख और चरणों में सिर झुका करके कहा, जब आप हमारे 7 जन्मों के भाग्य देख सकते हैं तो आप एक संतान क्यों नहीं दे सकते? महात्मा जी के सामने जब इस प्रकार गिड़गिड़ाने लगा, या तो आप संतान हो, नहीं तो आपके सामने सिर पटक के हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यह बात जैसे ही उन साधुओं ने सुना, आज चिंतित हो गए। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज भागवत की महान वंशी हुए, उन्होंने अपने व्याख्या में ये कहा है, वही साधु अपने आप को फल के रूप में उस आत्मदेव को दे दिए। कभी कभी महात्मा लोग भी बुरे फंस जाते हैं, कभी कभी अनुगत जीवों की कल्याण हेतु उन्हें ही चक्कर में फंस जाना पड़ता है। आज हम साधु देव ने एक फल दिया और इस फल को कहा ये फल ले जाए, अपनी पत्नी को खिला देना और सुंदर सात्विक ढंग से रहने को कहना। जब सुंदर ढंग से सात्विक ढंग से रहे तो निश्चित करके कल्याण होगा, घर में बेटा का जन्म होगा। यह बात कह रहे हैं। आज संत महात्मा को प्रणाम करके यहाँ से विराजमान होकर के आत्मदेव जी आगे बढ़े, आगे बढ़ करके गए, अपनी पत्नी धुंधली से कहा, देवी ये महात्मा का दिया हुआ फल है, इस फल को खा लेना, अगर खा लोगी तो निश्चित किसी घर में संतान का जन्म होगा। आज तक पत्नी कभी पति की बात मानी नहीं थी, आज भला क्यों मान? अभी तक अपने पति की बात नहीं मानी थी तो आज भला कैसे मान लेती? फल करने लगी, फल खाने से बच्चे का जन्म नहीं होता है। अपनी बहन के यहाँ से बच्चे को मंगा ली है, बच्चे को ले आई है और परीक्षा के लिए उस फल को एक गाय को खिला दिया गया है।
और उस फल को खाने के बाद गाय कुछ दिन में बच्चे को जन्म दे। इससे पहले ही झूठी बोल दी अपने पति से कि स्वामी जी मुझे फायदा हुआ है, और बहन के पुत्र को ला करके गंदर हो गई है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि घर में बेटा का जन्म हुआ है, खूब दान दक्षिणा लुटाया है, सब लोगों को दिया है। इस प्रकार आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न है, अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं कि मेरा नाम आत्मदेव है, तो बच्चे का नाम हम रखें परमात्मा देव। लेकिन यहाँ धुंधली ने कहा कि नहीं, मेरे बेटे का नाम धुंधली मेरा नाम है, तो बच्चे का नाम धुंधकारी होगा, और बच्चे का नाम धुंधकारी रखा गया है। आत्मदेव जी का तो कभी चलता ही नहीं था, तो फिर आज कैसे चलता? इस प्रकार की बातें बनी है। आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हो गए हैं। समय पा करके एक गौ ने भी सुंदर मानव शिशु को जन्म दिया। सर्वांग अंग मानव जैसा ही था, मात्र दोनों कान गौ के समान थे, इसलिए इसका नाम गोकर्ण पड़ा। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की आज इनका नाम गोकर्ण हुआ। पूरे ग्रामवासी देखने के लिए आए कि देखो संत महात्मा के पास से इनका तो भाग ही खुल गया। पहले कहा घर में एक बेटा नहीं था, आज तो एक आश्चर्य हुआ कि एक गौ ने भी मानव शिशु को जन्म दिया। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न है, बड़े आनंद पूर्वक आनंद कर रहे हैं। समय पाकर के इनके दोनों बच्चों ने ख्याति प्राप्त करी है। एक घर में दो बच्चे का जन्म है, लेकिन दोनों ने ख्याति प्राप्त करी। धुंधकारी संसार का कोई भी पाप ऐसा नहीं कि जो छोड़ दिया हो। किसी के घर में आग लगा देना, वस्तु को खींच लेना, किसी के बच्चे को नदी में फेंक देना, धन संपत्ति चुरा करके ले आना, इस प्रकार अनेक प्रकार से कष्ट को ही समझा रहा है, एक दूसरे को कष्ट ही दे रहा है। इसलिए इसका भी खूब नाम हुआ है। देखो ऐसा पापी है। लेकिन गोकर्ण जी महाराज ठीक संत महात्माओं के बीच में बैठते, भक्तों के बीच में बैठते, ज्ञान की चर्चा किया करते और सत्संग किया करते। इनकी सत प्रवृत्ति की चर्चा चारों तरफ फैल गई। तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी ख्याति दोनों ने प्राप्त करी। एक महान पंडित हुए और एक महान फल हुए, एकता भी बन गए। आज देवी महाराज घर में है, विराजमान है। इनकी पत्नी धुंधली देवी घर में विराजमान है। जब तक चाची विराजमान है, बेटा धुंधकारी धन संपत्ति मांगता है और लाला करके धन देती है अपने बच्चे के मोह में। देखो घर में अगर बच्चे बिगड़ जाए, बच्चे का बिगड़ने का दोष माता पिता को जाता है। हम लाड प्यार करें, हम स्नेह दें, लेकिन इतना स्नेह प्यार न दें कि बच्चे बिगड़ जाए। हम लायक होने के नाते बच्चे को खूब लायक बनाए, लेकिन इतना लायक न बना दें कि कल आपको ही नालायक माने। इतना लायक न बनाए जो कल आपको ही नालायक मानने लगे। इसलिए बच्चे के भीतर संस्कार देना उचित है। आजकल माता पिता ही अनेक प्रकार के स्वार्थ में घिरे होने के कारण अनेक प्रकार के दुख को उठाते हुए भी लौकिक व्यवहारिक ज्ञान देना चाहते हैं, और व्यवहारिक ज्ञान जो समाज में सिर्फ जीव को पार्जन के लिए, अर्थोपार्जन के लिए, सिर्फ पेट भरने के ही काम आए, उसी प्रकार का ज्ञान देना चाहते हैं। सामाजिक ज्ञान नहीं देते हैं। जब सामाजिक ज्ञान नहीं देंगे तो उन्हीं बच्चों की नजर में आप बुरी बन जाते हैं। यही स्थिति हुआ है। आज धुंधली देवी मुंह में पड़ के खूब पैसे दे करके धन दे करके बच्चे को खुश करती हैं, लेकिन जब धन खत्म हो गया तो वही बेटा आज इतना पिटाई किया, मुंह में पड़े होने के कारण धुंधली देवी एक सूखे कुएं में कूद करके अपने प्राण को त्याग दिए। उनके प्राण विसर्जित हो गया।
घर में अकेला जान करके अपने पिता से धन संपत्ति मांगता है भिखारी। जब पिताजी ने देने से मना कर दिया, पिताजी को भी डांट फटकार लगाया है। घर में ही अनेक प्रकार की उल्टा स्त्रियों को ले आया, चोरी करके हिंसा करके इन स्त्रियों को खुश किया करता था। एक दिन आत्मदेव जी महाराज दुखी हो गए और दुखी होकर के मन ही विचार कर रहे हैं, हम कहाँ जाएं, अब क्या करें। तब तक तो बेटा नहीं था तो इसलिए दुखी थे, और आज बेटा हो गया तो इसलिए दुखी है। अरे बेटा किसे कहते हैं, पुत्र किसे कहते हैं। पूर्ण नरके त्रायति त्राणयति स पुत्रः, पूर्ण नाम के नरक से जो त्राण दिला दिया, छुटकारा करा के वो क्या है, पुत्र, अथवा वो क्या है, पुत्र। जैसे लोग पुत्र को त्याग देते हैं, वैसे ही जो संतति इन सब विचारों को मानता नहीं है, आदर नहीं करता है, वे लोग क्या करने के बराबर होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आत्मदेव जी महाराज दुखी होकर के कहाँ जाए, क्या करें, रो रहे हैं। को गच्छामि को मे दुःखं बपोये प्राणस्त जान दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। आज मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। इस प्रकार आत्मदेव जी महाराज को रोते देख करके साधु चरित्र वाले स्वभाव वाले आत्मदेव जी महाराज को समझाते हुए गोवर्धन जी ने कहा, पिताजी आप क्यों उदास हैं, क्यों रो रहे हैं। सुन करके आत्मदेव जी कहते हैं, बेटा असारा करो संसारो दुख रूपी विमोहः सूता तस्य धनं तस्य स्नेहा तज्जते। तो वे पुत्र, मैंने सुख की प्राप्ति के लिए पुत्र को तैयार किया, पुत्र को जन्म दिया, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है। आज व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए अनेक साधन करता है, इससे सुख मिल जाए, धन से सुख मिल जाए, प्रतिष्ठा से सुख मिल जाए, मकान से सुख मिल जाए, धन संपत्ति से सुख मिल जाए, लेकिन हृदय पर हाथ रख करके हर एक व्यक्ति पूछे, क्या आप सुखी हुए, क्या धन हो जाने से आप सुखी हो गए, क्या सुख मिला। लाभ चाहने के बाद ही पता चलेगा कि सुख नहीं मिला। सुख के प्रति जो कामना थी उस सुख प्राप्ति के लिए पहले धन नहीं था तो धन के लिए प्रयास किया, धन हो जाए, धन हो जाए, और धन प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, दिन रात एक कर कि नहीं, दिन रात एक करके मेहनत करके जब धन संपत्ति जमा किया तो देखने से पता चला कि नहीं, उनमें भी सुख नहीं है। सुखी तो हम पहले ही, जब नहीं था तो ही सुखी थे। मन में एक कामना थी कि हाँ ऐसा हो जाएगा, और धन हो गया तो कुछ और हो, कुछ और व्यवस्था हो, धन हो जाए तो रखे कहाँ, रखे तो कैसे रखे। पहले कुछ कम जगहों से काम चल जाता था, लेकिन अब कम जगहों से काम नहीं चलता है। अरे संसार में विचार करना चाहिए, संसार में जिस किसी की भी जो भी आवश्यकताएं हैं, संसार में जिस किसी की भी जो आवश्यकताएं हैं सबकी पूरी होती है, आवश्यकताएं सबकी पूरी होती है, लेकिन इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। आवश्यकताएं सबकी पूरी होती है, लेकिन इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इच्छा तो अनंत होता है, ये हो जाए, ये हो जाए। इसीलिए पिताजी आपका के सुख नहीं मिला। अरे किसे सुख है, विचार करें। ना चिंतस्य सुखम किंचन ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। पिताजी जब धन नहीं होता है, लोग सोचता है धन हो जाए तो सुख मिल जाएगा, धन हो जाए तो हम राजा बन जाए, लेकिन राजा सोचता है कि हम सुखी नहीं है, महाराजा लोग सुखी। साधारण धन वाले धनवान को सुखी मानते हैं, धनवान भी और धनवान को सुखी मानते हैं, और धनवान को सुखी मानते हैं, राजा को सुखी मानते हैं, राजा महाराजा को सुखी मानते हैं। महाराजा लोग भी
चक्रवर्ती सम्राट को सुखी मानते हैं, लेकिन वहां के लोग भी इंद्र को सुखी मानते हैं, इंद्र भी ब्रह्मा जी को सुखी मानते हैं, ब्रह्मा जी भी शंकर को सुखी मानते हैं, और शंकर जी भी भगवान नारायण को सुखी मानते हैं। लेकिन नारायण भी खुश है, चाहे राम धारण करके आए तो राजा के यहाँ बेटा रूप में जन्म लिया, कुछ ही दिन विद्याध्ययन करने के लिए गए, पुनः मिथिला में विवाह हुआ, और वहां से जो भागना शुरू किया तो वन की ओर यात्रा करते हैं, और 14 वर्ष तक वनवास नहीं मिला। वहां से भागे भागे रहे हैं तो राज्याभिषेक हुआ, वहां से पूरे चक्रवर्ती सम्राट ने चारों तरफ अश्वमेध यज्ञ आदि करने के लिए खूब भ्रमण करना पड़ा। जब सुबह का समय आया तो जानकी जी वन की ओर प्रस्थान कर गए। बताओ, राम के जीवन में सुख है? कृष्ण को देखे कंस के कारागार में जन्म लेते हैं, गोकुल पधारते हैं, कुछ समय हुआ वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा गए, और मथुरा से भी भागते हुए उन्हें द्वारिका जाना कि नहीं सुख मिला। इसीलिए कहा ये संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। सुखी कौन है? तो सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः, जो एकांत भाव से इन वस्तुओं के चक्कर में न पड़ करके, अभिलाषा न करके जो भगवान की उपासना करते हैं वही व्यक्ति सुखी। एकांत किसे कहते हैं पता है? एकांत का मतलब होता है जिसका एक ही कांत हो। कांत का मतलब पति, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, तो कांत का मतलब पति, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके सिवा और कोई न रहे। एकांत वही तो है जहाँ एक दूसरे के साथ रहे और कोई न रहे। लेकिन वास्तविक मतलब है एकांत का एक हम दूसरे परमात्मा, दूसरे भगवान रहे और कोई न हो। ऐसे इसलिए पिताजी आप भी इन संसार के बंधनों में जो आसक्ति है, आसक्ति को छोड़, संसार में आसक्ति है ना, इन आसक्ति को ना रखें। ये मेरा है, ये मेरा कहने से ही तो बंधन होता है कि नहीं? ये मेरा नहीं है, इसी से तो छुटकारा हो जाता है कि नहीं होता? एक समय में ही बहुत सारे लोग मरते हैं, लेकिन उतना कष्ट होता है जब पता चलता है इनमें से कुछ हमारे अपने लोग भी हैं तो कष्ट होना शुरू हो जाता है। नहीं तो न्यूज आदमी देखते रहते हैं और कोई घटना को सुनते हैं फिर भी कष्ट नहीं होता, फिर भी लोग खाते पीते रहते हैं कि नहीं? इस बात को जानना जरूरी है। अंधकोटे स्नेहदासो कर्मणा आज अपने पुत्र के सामने, गोकर्ण के सामने आज पिता हाथ जोड़ करके खड़ा है। बेटा आप मेरे पुत्र नहीं हो, आप भगवान हो, आप ही मेरे गुरु हो। ये है संस्कृति अपने अध्यात्म जगत की। पुत्र के सामने हाथ जोड़ करके वंदन कर रहे हैं कि हे दयालु जो, हे गुरुदेव, आप कृपा करके ये संसार सागर में जो हम पड़े हुए हैं आप मुझे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति चलते चलते दलदल में फंस जाता है तो कोई व्यक्ति आकर के निकालता है, उसी प्रकार हमारा मन, हमारा अंतःकरण फंसा हुआ है, आप उस पर कृपा करेंगे। यह सुनकर के जब गुरुदेव बनाए हैं तो निश्चित करके गोकर्ण जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। हम आप भी ध्यान दें, 2 श्लोक में उपदेश दिया है। इन श्लोक अगर समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। देवैः श्रीमान सुदुषिरैः भीमतिं त्यजत्वं जाया सुता दुषु सदा ममतां मुञ्च पश्यामि समजगदिदं सर्वभङ्गनिष्ठं वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यजलोकधर्मान् सेवस्व साधुपरुषां जयिका कृष्णा अन्यसुचिन्तर्वासुमुक्त्वा सेवा कथा रसमय नितरां
आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं, पिताजी यह शरीर क्या चिंता है, ध्यान देंगे इस बात को, हम आप भी याद रखेंगे तो कल्याण हो जाएगा। ये शरीर क्या चिंता है, तो इसकी मांस रही इस शरीर में क्या है, कोई जो मकान तैयार होता है तो क्या क्या चीज से तैयार होता है, या तो मिट्टी हो, ईंट कण हो, पानी हो, रेत हो, या तो मकान बने तो ईंट हो, बालू हो, सीमेंट हो, जल हो, ये है कि नहीं, ये चार चीज है। उसी प्रकार ये जो शरीर, ये जो लेयर तैयार हुआ है, ये क्या है, इनमें हड्डी है। हड्डी क्या है, लोहे के समान, लोहे का सरिया है। की मांस गई, ये बालू ही तो मांस है, और ऊपर का जो भाग है चल क्या है, यही सीमेंट है। बिना सीमेंट का बालू काम नहीं करेगा। उसी प्रकार हड्डी है, मांस है, ऊपर का चल है, लेकिन ये सब रहे नहीं, लेकिन पानी न रहे तो काम करेगा। तो पानी क्या है, ये रक्त, ये खून, ये शरीर में जो खून प्रवाहित है यही तो पानी है। मरने के बाद ये खून ही पानी बन जाता है, बनता है कि नहीं। तो देखो उसको अपना हम क्यों मानते हैं, अरे बनाने वाले कारीगर तो चाहिए। ये कारीगर क्या है, ये भीतर में विराजमान जो शक्ति संपूर्णता से युक्त यानी जो कारीगर है, अर्थात जीव तत्व विराजमान है। जब तक जीव तत्व है तब तक उसका महत्व है, नहीं तो दारू अलग रखा है, चल अलग रखा है, लोहे का सरिया अलग रखा है, मकान तैयार हो सकता है। यही पंच महाभूत का ये बनाने की प्रक्रिया मटेरियल है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अगम शरीरा। तो देहस्ती मांस रुद्री इसको हम अपना कैसे माने, इसको कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरा है, कि ये मेरा है। अरे इस शरीर को अगर पालन पोषण न किया जाए, भोजन न दिया जाए, तो यह भोजन 1 से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में बेकार हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा नहीं। इस शरीर को भोजन ना मिले तो बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार अगर अपना होता तो बेकार होगा। जिस भोजन को 2-4 दिन रख देते हैं वह भोजन बेकार हो जाता है, सड़ जाता है, और उसी भोजन से शरीर पुष्ट होता है। जब सड़े हुए वस्तु से ही शरीर पुष्ट होता है, तो जब भोजन बेकार हो जाता है तो शरीर ही बेकार हो जाता है, शरीर कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए इसको अपना मानना छोड़ दे, ये शरीर मेरा नहीं है। तो शरीर के प्रति जो अहंता है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये मेरा मानना छोड़ दे। तो इसको अपना मानना छोड़ दे। जब ये शरीर ही आपका नहीं है तो जारा सदा ये शरीर आपका नहीं है। ये जो पत्नी है, ये जो पुत्र है, ये जो पुत्रियां हैं, ये जो माता है, ये पिता है, ये जो सगे संबंधी हैं वो आपके होंगे। जब शरीर ही आपका नहीं तो सगे संबंधी भी आपके नहीं। इसके लिए शरीर के प्रति अहंता को छोड़ दे और सगे संबंधियों के प्रति ममता छोड़ दे, और क्या करें, तपस्या जगत